नमस्कार, वेलकम टू कसक विद कौशल। सत्ता गांव के नक्शे पर बैठा हो, राज्य के नक्शे पर बैठा हो, देश के नक्शे पर बैठा हो या विश्व के नक्शे पर बैठा हो, जब सत्ता की आंखों में सेवा के स्थान पर शोषण एकमात्र लक्ष्य परिलक्षित होने लगे तब कलम कराह उठती है। और कराहती कलम जब किसी शोषित धनपत के हाथ में जाती है तो अपनी समय की व्यथा लिखते लिखते युग युगांतर तक मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ा जाती है। आइए शुरू करते हैं। अरे अब्दुल चाचा, कहाँ जा रहे हो? अरे कौन है भाई? अरे अब्दुल चाचा, रुको रुको, हम आ रहे हैं। जा कहाँ रहे हो? अरे जामिद बेटा, तुम जीते रहो जीते रहो। कहाँ जा रहे हो अब्दुल चाचा? इतनी कड़ी धूप में, इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो चाचा? अरे जामिद बेटा, अल्लाह की इबादत करने जा रहा हूँ, जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। उस चबूतरे तक जाना है मुझे। अरे अब्दुल चाचा, खबर भिजवा देते, आपको घर से ही लेने के लिए आ जाते। अब परसों की बात ले लो, मौसी घास लेकर के पटक पटक के खेत में ही मरे जा रही थी। हमने उठाया, पहुंचा दिया। मौसी ने भर पेट खाना दिया अब्दुल चाचा। और आज देखो रामू काका, पता है ना, आज उनके यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा है, शाम को उनके यहाँ भी जाना है, भजन जो गानी पड़ती है। अरे ओ जामिद बेटा, लो रामू काका भी आ गए। अरे अरे अरे, कहाँ था? हम तो तुम्हें कब से तलाश कर रहे थे। तुम तो जानते ही हो आज हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा है। आ जाना बाबू, तुम्हारे बिना आरती कहाँ लगती है। तुम्हारे स्वर से जो भक्ति रस टपकता है, साक्षात ब्रह्मा जी भी खुश हो जाते हैं। आ जाना जामिद बेटा। अरे रामू यहीं पे है जामिद, मेरे साथ धीरे धीरे चल रहा था, जुम्मे की नमाज अदा करनी थी। बेचारा बड़ा भला लड़का है। अरे हाँ अब्दुल भाई, पूरे गांव में जामिद जैसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बेचारा कितना काम करता है, कितनी मदद करता है सबको। हाँ, लेकिन जामिद बेटा, एक बात तुम्हें बताता हूँ, ऐसे कब तक चलता रहेगा? अरे जामिद बेटा, लेकिन ऐसे कब तक काम चलेगा? ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। जब तक तुमसे काम लिया, 2 रोटी दे दिया और चलता बना। कुछ आगे की भी सोचो, जाओ शहर, कमाओ धमाओ, बड़ा आदमी बनो। अगर कभी बीमार पड़ गए तो कोई तुम्हें 1 लोटा पानी भी नहीं पूछेगा। क्यों अब्दुल भाई, मैंने कोई गलती बात कही? हाँ जामिद बेटा, रामू ठीक कह रहा है। जब तक तुम काम काज के हो, लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, फिर तुम्हें कोई ना पूछेगा। बात तो सही कह रहे हो रामू काका, अब्दुल चाचा, कोई ना पूछेगा। कल ही निकल पड़ता हूँ शहर की ओर। आज शाम को सत्यनारायण भगवान की आरती कर लूंगा और सुबह निकल पड़ूंगा। और हमारे पास है भी क्या, न लोटी न लंगोटी, न घर न द्वार। एक झोला उठाएगा और फकीरा चल देगा। चलो चाचा, चलो चलो, तुम्हें वहां चबूतरे तक पहुंचा देता हूं। और रामू काका, शाम को मिलता हूं तुमसे। कितनी चहल पहल है यहाँ पे, हाँ, कितनी चहल पहल है। और वो देखो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब। अरे यहाँ देखो, भगवान को रहने के लिए कितने बड़े बड़े जगह हैं। हमारे गांव में देख लो, अब्दुल चाचा को नमाज पढ़ना होता है तो चबूतरे पे पढ़ लेते हैं। और हमारे रामू काका को देखो, रामू काका को पूजा करना हो, पीपल के पेड़ में जल ढाराते हैं। लेकिन यहाँ देखो, कितने बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब है यहाँ पर। यहाँ के लोग कितने न्याय प्रिय रहते होंगे, कितनी करुणा होगी इनके हृदय में, कितनी संवेदना होगी ना। इनके चेहरे देखकर ही लगता है, इनके चेहरे पर देखो क्या दैवीय रूप है, क्या दैवीय रूप छलक रहा है। वाह, लेकिन थक भी बहुत गया हूं। सामने मंदिर है, वहीं चलता हूं। अरे ये क्या, कितनी गंदगी है यहाँ पे। ठाकुर जी का मंदिर और इतना गंदा। हाँ, चलो कोई बात नहीं, साफ कर देता हूं और रात में यहीं रुक जाऊंगा। कहीं कोई झाड़ू वगैरह। अरे ठाकुर जी का मंदिर साफ करना है
झाड़ू क्या खोजना है, हमारा गमछा ही काफी है, हमारा गमछा ही काफी है। अरे ये पागल कौन है, अपने गमछे से मंदिर साफ कर रहा है? देखने में तो कोई मेहतर लगता है। अरे नहीं नहीं, बेहतर कभी अपने गमछे से साफ नहीं करेगा। मुझे तो कोई मुसलमान लगता है। हो मंगल भवन अमंगल हारी, कबहु तु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, कबहु तु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम मुसलमान? हाँ, लग तो मुसलमान ही रहा है, लेकिन ये इसके मुंह से ठाकुर जी का भजन। हमें क्या, चल के पूछते हैं। सुनो, गोबर नहीं ले जाएगा यहाँ से। गोबर नहीं ले जा रहे हैं बाबा, देखा यहाँ पे मंदिर बहुत गंदा है तो सोचा साफ कर दूं। भक्तों को आने जाने में काफी कठिनाई होती होगी, इसलिए सोचा साफ कर देता हूँ। तुम तो देखने में मुसलमान लगते हो, लेकिन ये भजन तुमने कहाँ से सीखा? कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? परदेसी हैं बाबा। लेकिन तुम तो मुसलमान हो ना? ठाकुर जी तो सबके हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। ठाकुर जी को मानते हो? अब ठाकुर जी को कौन नहीं मानेगा, जिसने पैदा किया उसे नहीं मानेंगे बाबा तो किसे मानेंगे। भजन भी अच्छा गाता है, रख लेते हैं। मुसलमान है तो क्या हो, क्या कहते? बात तुम्हारी सही है, रख ले। तुम यहाँ रहोगे, भजन गाओ, यहीं रहो, और ठाकुर जी ने तुम्हें सेवा का अवसर दिया है, ठाकुर जी की सेवा करो। इससे बड़ा क्या इनाम मिल सकता है। ठाकुर जी के चरणों में रहूंगा, उनका भजन गाऊंगा, उनके साथ रहूंगा, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तुम जब से आए हो देखो ठाकुर जी के दर्शन करने कितने लोग आते हैं, और अब तो तुम्हारा भी दर्शन करने आने लगे हैं। और आते हुए भक्त भी तुमसे बहुत खुश रहते हैं, दूध माला भी तुम्हारे ऊपर चढ़ाते हैं। इसी तरह से रहो, ठाकुर जी की सेवा करो। सब ठाकुर जी की कृपा है बाबा, वरना मैं परदेसी अभागा कहाँ सोचा था। आप लोग बहुत अच्छे, बहुत। तुम्हारे मुर्गी की हिम्मत कैसे हुई मेरे आंगन को गंदा करने के लिए? हाँ? अरे वो बुढ़े को क्यों मार रहा है? हे भाई, रुको, तुम इस बुढ़े को क्यों मार रहे हो? अभी मार रहा हूँ, इसे गाड़ दूंगा, मैं गाड़ दूंगा। इसकी मुर्गी मेरे घर में घुस गई और घुस करके गंदा कर दी है? मुर्गी पालना, मैं गाड़ दूंगा तुम्हें अगर दोबारा इस बुढ़े पर अगर तुमने एक हाथ भी चलाया तो मुझसे पूरा कोई ना होगा। अच्छा, तो इसे तो मैं बाद में निपटता हूँ, पहले तुमसे निपटता हूँ। अरे वो देखो, वो क्या करने लगा? क्यों मार रहे हो उसे? ये जात इस बुढ़े मुसलमान को बचाने के लिए आ गया। देख लो बाबा, देख लो, ये केवल अपनी जात को पहचानता है। इस बुढ़े मुसलमान की मुर्गी हमारे घर में आकर के गंदा कर दी। देख लो, इसे कहते हैं कुजात, और तुम लोगों ने इसे कितना सम्मान दिया। हाँ, तुम सही कहते हो, ये मुसलमान था इसलिए मुसलमान को बचाने के लिए आ गया। मारो इसको, मारो इसको। हम बोले थे ये जात किसी का नहीं होगा। मारो इसको। ठाकुर जी, अरे रुको बेटा, रुको जान। जमीद नाम है ना तुम्हारा? है जमीद नाम है ना तुम्हारा? कल तो मुझे ही मार रहे थे, मैं तो मौका देख करके भाग गया। कहीं तुम्हें ज्यादा तो चोट नहीं लगी? मैंने तुम्हें कहा था ना, इन काफिरों के बीच में मत रहो। चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ काजी साहब के यहाँ। चलो मैं तुम्हें अपनी बिरादरी में लेके चलता हूँ। तुम कहाँ इन बिरादरी के चक्कर में पड़ गई हो? देखा, मार कर तुम्हारा हालत खराब कर दी। चलो। बल्ला, कब से निगाहें हमारी तुम्हें तलाश कर रही थी और तुम उन काफिरों के बीच में थे। हाँ? और सुना है वो लोग तुम्हारा शुद्धिकरण करने जा रहे थे।
हाँ, उनकी ये जरूरत? तुमने उन काफिरों को अकेले ही दांत खट्टे कर दिए, और हो भी क्यों ना, मोमिन का खून है। वल्लाह हमें जरा भी खबर कर देते, हमारे 10 लठैत पहुंच जाते वहां। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तुम्हें तुम्हारे अपने घर में इस्तकबाल करते हैं। और सुना था वो लोग तुम्हारी शादी करने वाले थे, 1 महीने और रुक जाते तो शादी हो जाती तुम्हारी। औरत तो आती, धन दौलत मिलती, वो रहमत। लो, आज से तुम इस खुदा की रहमत को अपने सर का ताज बना लो। बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे कुत्ते, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या तुम्हारे खुदा ने यही सिखाया है? बेशक हमारे खुदा का यही फरमान है, जैसे भी हो काफिरों को ईमान के रास्ते पर लेकर आओ। अगर प्यार से ना माने तो जबरदस्ती लेकर आओ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर कोई इस तरह से तुम्हारी बहू बेटी के साथ में करे तो? हो रहा है ना, सरेआम हमारे बहू बेटियों, सरेआम हमारे माँ बहनों को बेआबरू किया जाता है। हिंदू कौम ने तो हमारा खात्मा करने का बीड़ा उठाकर रखा है। वो नहीं चाहते कि इस देश में मुसलमान रहे। हिंदू तो इस देश में हमारे नामो निशान भी देखना नहीं चाहते। तो क्या मुसलमान मुंह ताकते रह जाएंगे? बदला लेंगे बदला। और हम तो तुम्हें बेआबरू भी नहीं करते, हम तो तुम्हें अपने यहाँ लाते, इज्जत से रखते हैं, मान सम्मान देते हैं। होंगे कुछ लोग जो इस तरह से सोचते हैं, धर्म के नाम पर दंगा फैलाते हैं, लेकिन एक सच्चा हिंदू कभी भी इस तरह से नहीं करेगा जैसा तुम कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ के लोग तो हमारे यहाँ के बेआबरू कर देते, लेकिन हम औरतों की इज्जत करना जानते हैं। ये जामिद तुम्हारा शौहर बनेगा। चलो तुम्हारा जामिद के साथ में निकाह करवाता हूँ। इन्हें छोड़ दीजिए काजी साहब, इन्हें अपना घर जाने दीजिए। खामोश रहो कामिद, भूल गए उन लोगों ने तुम्हारे साथ में क्या किया था? आज बदला लेने का वक्त है, निकाह करो। काजी साहब मैं कहता हूँ आप इन्हें छोड़ दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैंने कहा छोड़िए, छोड़िए इन्हें, छोड़िए इन्हें। देवी जी आप यहाँ से भागिए, मैं देखता हूँ इसे। ओए हराम की औलाद, रुक, पकड़ो उसे, पकड़ो। देवी जी आप चलिए यहाँ से, जल्दी चलिए। देवी जी आप यहाँ से जल्दी चलिए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यही मेरा घर है, रुक जाओ रुक जाओ। देवी जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे पंडितान जी तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें स्टेशन पे लेने गया था, तुम वहां मिली नहीं। सब बताते हो, सब बताते हो पंडित जी। अगर आज ये भाई साहब नहीं होते तो आज मेरी आबरू नहीं होती। ये साक्षात भगवान है हमारे लिए, भगवान। धन्यवाद भाई साहब, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आज साक्षात आप में मेरे इष्ट देव के दर्शन हो गए, आपके चरण का। अरे रे आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो धर्म है हमारा, औरतों की आबरू की हिफाजत करना और इंसानियत का पैगाम ही है पंडित जी। मैं चलता हूं। रुको भाई, आप चाहे तो यहां रह सकते हैं, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? बस आपसे इतनी ही दरख्वास्त है, इस कसूर की सजा किसी बेकसूर से ना लीजिएगा, और जहां भी इंसानियत पे जुल्म हो किसी की मदद कर दीजिएगा। चलते हैं हम अपने गांव में। हम अपने अब्दुल चाचा और रामू काका के साथ में खुश हैं। चलते हैं। इस वीडियो का मात्र उद्देश्य यह है, हम इस पृथ्वी पर एक इंसान बनकर एक मानवता की मिसाल कायम करें। और यदि इस वीडियो से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।